सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापक संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठ विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं सन्धिः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज की क्लास में मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि लेकर उपस्थित हूं। तो सबसे पहले संधि शब्द बना कैसे हैं और संधि का अर्थ क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर संधि शब्द बना है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर संधि शब्द बना है और यह सदैव ध्यान रखना है जो संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। और संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या योग अर्थात मिलना, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृति का मतलब होता है वर्ण परिवर्तन। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन या उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम दो चार शब्द लेते हैं, जैसे रमेश, तो रमा प्लस ईसा रमेश। अब इसको हम फिर अलग करते हैं तो रम फर्स्ट संधि विच्छेद किया मैंने, रमा प्लस ईसा रमेशा, रम प्लस आ प्लस ईसा। तो आ प्लस ई का मेल हुआ तो ए बना। और जब ए बना तो फिर इसका स्थिति हो गया राम प्लस ए प्लस सा। चूंकि आ प्लस ई का गुण हुआ तो ए हो गया। तो राम प्लस ए प्लस सा रामेशा, ये गुण संधि है। अब मैं इसको जहां तक स्पष्टीकरण करूं तो ऊपर युक्त उदाहरण में रमा के मां में विद्यमान आ है। आ तथा ईसा का ई मिलकर ए वर्ण परिवर्तन हो गया। यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही संधि है। संहिता कहता है जो संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता, जो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पाणिनि ने एक सूत्र लिखे हुए हैं जो सन्निकर्षः परा संहिता। परा सन्निकर्षः संहिता अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है जो संहितैक पदे नित्याधातोपसर्गयो
नित्या समासे वाक्ये तुसा विवक्षाम्पेक्षते। फर्स्ट संहिता संधि एक पद में नित्य होती है, जैसे नई प्लस अक, नायक, पौ प्लस अक, पावक, भौ प्लस अनम, भो प्लस अनम भवनम। उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अनिवार्य होती है, जैसे नी प्लस अवसत या वसत, प्र प्लस ऋच्छति प्रार्च्छति, अधि प्लस आगच्छति अध्यागच्छति। समासिक पदों में संहिता अनिवार्य नित्य होगी, जैसे देवस्य आलयः देवालयः, कृष्णस्य अस्त्रम कृष्णास्त्रम। वाक्य में संहिता विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहे तो संधि करें या चाहे तो ना करें। जैसे रामः गच्छति वनम, संधि नहीं हुई है। रामः गच्छति वनम में संधि नहीं हुई है, रामो गच्छति वनम में संधि कार्य हुआ है। तो आप बताएंगे कि कहां पे हुआ है। रामः गच्छति वनम, रामो गच्छति वनम, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन लिखने का लिखावट का परिवर्तन है। जब इससे पहले मैंने रामः गच्छति वनम बताए थे, तो राम शब्द के आगे 2 बिंदु विसर्ग लगा हुआ था। जब यहां पर में संधि कार्य हुआ है, तो वो विसर्ग को फॉर्मूला से ओ बना दिया गया है, तो रामो गच्छति वनम हो गया, चूंकि अर्थ दोनों का एक ही है। दूसरा उदाहरण में हम देखते हैं, अत्र कः अस्ति। अत्र कः अस्ति मतलब यहां क्या है, और जब इसका संधि कार्य हम करेंगे तो हो जाएगा अत्र कोस्ते, जहां क्या है। तो छात्रों, आज मैंने संधि के बारे में इतना तक ही जानकारी प्रदान किया हूं, और आज का क्लास में यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं संधि के बारे में विशेषतः एक एक करके पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।